हेलो बच्चों, आज हम लोग जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 11, 12, बीकॉम, बीबीए, एमबीए के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास करके शुरुआत में आप लोग पहले नहीं पढ़े हैं तो जनरल जानना बहुत ज़रूरी है। जनरल जो होता है वो अकाउंट्स का अल्फ़ाबेट है, ABCD है। जैसे हम ABCD जानेंगे तो वर्ड लिख पाएंगे, सेंटेंस लिख पाएंगे, उसी तरह से जनरल जानेंगे तो अकाउंट्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से बना सकेंगे। इसलिए जनरल जानने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स मालूम करना है। वो क्या क्या रूल्स है ये मैं आपको भी बताता हूँ। जनरल बनाने के लिए हम लोगों को काइंड्स ऑफ अकाउंट्स कितना तरह का होता है ये जानना ज़रूरी है। तो आते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स 3 तरह का होता है। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, A/C ये अकाउंट हो गया। दूसरा क्या होगा, रियल अकाउंट। और तीसरा में क्या आता है, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। क्या आता है, नॉमिनल। पहले हम लोग आते हैं पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है, पर्सनल AC अकाउंट। इसको नोट कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड to the names of persons, businesses, and institutions, एटसेट्रा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम किसी का नाम हो सकता है, ये पर्सनल अकाउंट में। मोहन एंड कंपनी, होंडा, एटसेट्रा। ये बिजनेस का, पर्सन का, ये सब नाम हो सकता है, कंपनी का। तो ठीक है, इसका रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कहने का मतलब यह है कि रिसीवर जो है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और जो गिवर है उसको क्रेडिट साइड में। ये जर्नल का 2 साइड होता है जब बनाएंगे, एक डेबिट साइड चूँकि डेबिट क्रेडिट रूल है, और एक होता है क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब रिसीवर को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे और गिवर को क्रेडिट साइड में। तो कौन रिसीवर कौन गिवर, ये सवाल उठता है कि कौन रिसीवर और गिवर। कोई भी नाम अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट में लिखेंगे और अगर गिवर है तो क्रेडिट में। इसका भी कुछ हम एग्जांपल आपको दे देते हैं। ये देखिए, A कैश पेड टू राम ₹100। कैश पेड टू राम का 100 रुपीज़ पेमेंट किया गया। राम नाम है, नाम आता है पर्सनल अकाउंट में, पेमेंट राम को किया गया तो राम है कौन, या रिसीवर है। राम कौन है, रिसीवर है। जर्नल का रूल पर्सनल अकाउंट बताता है डेबिट द रिसीवर जो भी होगा उसको डेबिट करेंगे। तो राम यहाँ पर नाम है और राम रिसीवर है, इसलिए राम को हम लोग डेबिट करेंगे चूँकि राम नाम है और नाम पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। पर्सनल AC मतलब अकाउंट होता है,
डेबिट का शॉर्ट फॉर्म रिसीवर। ये चूँकि रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट। जनरल जब बनाते हैं तो ऊपर में डेबिट लिखा जाता है और नीचे में क्रेडिट, लेकिन अभी हम क्रेडिट में कैश क्यों लिखें ये अभी नहीं बताएंगे। बी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹200। कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से कैश रिसीव किया गया। तो श्याम क्या नाम है, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। श्याम पैसे को देने वाला है, ही इज़ द गिवर, श्याम गिवर है। तो जब जनरल बनाएंगे तो श्याम को हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पहले वाले जो पहला ए था उसमें राम को डेबिट किए थे, राम रिसीवर था। श्याम को हम क्रेडिट कर रहे हैं, श्याम क्यों को क्रेडिट किए, श्याम यहाँ पर गिवर है, क्रेडिट द गिवर्स। यही हो गया पर्सनल अकाउंट खत्म हो गया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कोई भी नाम अगर रिसीवर है तो डेबिट में लिखिएगा और गिवर है तो क्रेडिट में। नंबर 2 में आता है रियल अकाउंट। फिर क्या आते हैं हम लोग, रियल अकाउंट, रियल AC अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है, इसमें क्या क्या आता है यह बताना ज़रूरी है। देखिए रियल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू कैश, goods and assets etc। रियल अकाउंट जो है वो रिलेटेड कैश है, कैश में रुपया पैसा हो गया, गुड्स मतलब कमोडिटी सामान माल हो गया, स्टॉक हो गया, गुड कहलाया। और तीसरा क्या, एसेट्स, एसेट्स मतलब संपत्ति प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होता है, प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग, ये सब प्रॉपर्टी में आता है। इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, GOE है, सॉरी GOES, गोज आउट, GOES गोज, GOES गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम का मतलब आना होता है और गो का मतलब जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कम्स इन आना, गोज आउट जाना। तो ये रूल हमको बताता है कि आने वाले को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे और जाने वाले को क्रेडिट साइड में। तो यह सवाल उठता है, सर क्या आने वाला और क्या जाने वाला है। अगर बिजनेस में कैश आता है, गुड्स आता है और एसेट्स आता है तो उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, और अगर जाता है तीनों चीज़ तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम दे देते हैं। बाउट, बाउट को मैंने खरीदना, बाउट फर्नीचर, bought furniture for cash ₹500। bought furniture for cash, फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर एसेट है, यह रियल अकाउंट में आ गया, कैश तो रियल अकाउंट में आता ही है। फर्नीचर खरीदा गया जाके शोरूम से, तो फर्नीचर यहाँ पर आ रहा है, ये कम्स इन है, आ रहा है। पैसा क्या हो रहा है, गोज़ आउट, GOES गोज़ आउट, ये जा रहा है। तो इसका रूल है कि आने वाले को डेबिट करते हैं और जाने वाले को क्रेडिट। इसलिए जो जनरल हम लोग बनाएंगे तो फर्नीचर को डेबिट साइड में लिखेंगे जो कि आ रहा है, और कैश को क्रेडिट साइड में चूँकि जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर फर्नीचर, फर्नीचर AC अकाउंट डेबिट, ये कम सीन है।
कम्स इन, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, तो टू लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। ये क्या है, गोज़ आउट। पर्सनल हो गया, रियल हो गया। अब आते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट, नंबर 3 क्या है, नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं तीनों अकाउंट्स के रूल को अप्लाई करेंगे और हम लोग जर्नल बनाएंगे। नॉमिनल, जनरली आजकल यही रूल यूज़ होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है बिजनेस का, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इज, नॉमिनल अकाउंट इज related to related to expenses, losses, incomes and gains। गेंस माने यहाँ प्रॉफिट होता है, गेंस एट्सेट्रा। गेंस मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट को गेन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेंस, ये जहाँ आएगा ये तीनों चीज़, तो इसको हम लोग किस में लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसका रूल है डेबिट, डेबिट ऑल expenses and losses and credit all incomes and gains। तो इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही बोलता है नॉमिनल अकाउंट हम लोगों को। फॉर एग्जांपल नंबर 1 ए, रेंट। रेंट क्या है, जैसे रेंट पेड ₹200, रेंट पे किया गया 200 रुपया। रेंट जब पे करते हो तो एक्सपेंस हो गया, ये क्या हो गया, एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस होता है उसको डेबिट में लगाया जाता है। रेंट एक्सपेंस है, इसलिए जब जर्नल बनाएंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस है। टू लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज़, कैश अकाउंट। ये एक एग्जाम्पल तौर पर हम समझा दिए कि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो आज इतने, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और इतना जान लीजिए कि इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को जर्नल का कॉन्सेप्ट जो है, रूल्स, वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम क्या बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को न्यूमेरिकल बताएंगे, इसी रूल के हिसाब से हम समझाते हुए। तो ठीक है, थैंक्स।